जय माता दी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में माँ के 9 रूपों के बारे में और जानेंगे कि किस किस तरीके के लोगों की मनोकामना इस साल पूरी होगी। माता की कृपा किस पर बरसेगी और किस पर नहीं, जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना। नवरात्रि के दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ के 9 रूपों का अर्थ अलग अलग होता है। पहली माता है शैलपुत्री, दूसरी माता ब्रह्मचरणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्ठमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। हम सभी के लिए ये 9 दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी में विचरण करती हैं, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इन 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। माँ के 9 रूपों की अलग निराली महिमा है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय की पुत्री हैं। ये वृषभ पर विराजती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्त के 9 दिन की यात्रा प्रारंभ होती है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचरणी है, अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचरणी कहलाईं। माँ ब्रह्मचरणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल शोभित है तो दाहिने में कमल का फूल। तीसरी माता चंद्रघंटा हैं। ये माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसी कारण से ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इनके रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। यह सिंह पर विराजती हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ रूप कुष्ठमांडा माता की पूजा की जाती है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्ठमांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्ठमांडा का आठ भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। ये अपने भक्तों को भवसागर से पार करती हैं और उसे लौकिक परालौकिक उन्नति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय एक नाम स्कंद है, इसी कारण से स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है तो वहीं एक हाथ में वरमुद्रा रहता है। माँ हाथ से अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए है। माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तैयार रहती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला भाग हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माँ तलवार धारण करती हैं तो वहीं नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। सिंह माँ कात्यायनी का वाहन है। इनकी साधना से साथ को इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में 7वीं तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों के सदैव शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें सुहृदकारी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार माँ कालरात्रि ने ही किया था। इनकी पूजा करने से भक्त सदैव डर से दूर हो जाता है। ये दुष्टों का विनाश करती हैं।
माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी कहा जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौरव वर्ण प्रदान किया, इसलिए ये महागौरी कहलाईं। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का हाथ ऊपर वाला उभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाला हाथ माँ त्रिशूल धारण करती हैं। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है, तो नीचे वाले हाथ में बरमुद्रा रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रि दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों को प्राप्त करने वाली। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई और इन्हीं के अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी और आधा शरीर नर का है, जिसके बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाए। ये कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त को की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस नवरात्रे उन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जिन्होंने माँ दुर्गा की सभी रूपों की पूजा खूब मन से की है और सच्ची श्रद्धा से की है और उसके साथ ही मानव जाति का उद्धार किया है, गरीबों को दान दक्षिणा दी है। ऐसे लोगों की मनोकामना माता रानी ज़रूर पूरी करती हैं। तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।